जय हिंद। देखिए, आपकी जो पहचान होती है बच्चों बाहर निकल करके, वो किस चीज से होती है? वो होती है आपकी आदतों से, आपकी हैबिट से। अगर आपके अंदर हैबिट्स अच्छी हैं तो चाहे भले ही आप ज्यादा पढ़े हुए ना हो, आपको कहा जाएगा कि आप बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। वहीं पर अगर आपकी आदतें कुछ खराब हो तो वहीं पर कह दिया जाएगा, और चाहे भले ही आपके पास में डिग्री कितनी बड़ी हो, तो लोग कह देंगे कि भैया आप जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर बोल देंगे कि आप पढ़े लिखे गवार हैं, अनपढ़ गवार हैं। तो आज हम आप लोगों को उन्हीं कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए हमने ये सिर्फ कुछ पॉइंट हमने रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सुबह जल्दी उठना। तो इस चीज को समझिएगा बेटा, क्या होता है। जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, अगर वो सुबह को जल्दी उठते हैं ना, तो क्या होता है, वो आम लोगों से, मतलब जो बाकी के और जो लोग होते हैं उनसे 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके उठने की टाइमिंग सुबह को 4:30 बजे की है, और वहीं पर एक कोई व्यक्ति है, उसकी जो सुबह को उठने की जो टाइमिंग है वो उसकी 5:30 बजे की है। अब देखिए, आप उससे कितना पहले उठ रहे हैं? आप उससे 1 घंटा पहले उठ रहे हैं। तो 1 महीने में अगर आप 1 महीने तक ऐसा कर रहे हैं, तो 1 महीने में जा करके आप उससे कुल कितने घंटे ज्यादा आपने काम किया? आपने उससे 30 घंटे ज्यादा काम किया। अब भैया, विज्ञान का एक नियम है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। अब जो आपने 30 घंटे काम किया है, ठीक है, 1 महीने में, आप उससे समझ लो, उस वाले व्यक्ति से जो 1 घंटा लेट उठता था, उससे आप 30 घंटे और ज्यादा पहुंच गए। बात समझ में आ रही? अगर आप स्मार्ट हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तब तो फिर कुछ पूछो ही मत, आपकी बल्ले बल्ले है। बात समझ में आ गई? तो सुबह उठना इसलिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और सुनिए, सुबह को उठने के बाद में जो कुछ बच्चे होते हैं ना, या कुछ व्यक्ति होते हैं, वो सुबह ही सुबह अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर लेते हैं। पूरी एनर्जी का मतलब ये है, या तो चिल्लाने में, चीखने में, एक दूसरे से लड़ाई करने में, इस तरह से जो होता है वो अपनी पूरी एनर्जी शरीर की खत्म कर लेते हैं। अब भैया, बाकी का क्या करोगे? पूरे दिन एनर्जी कहाँ से लेकर के आओगे? तो देखिए, हमें जो शरीर में जो एनर्जी मिलती है रोज हर सुबह को जो उठते हैं, तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल एकदम मोबाइल की बैटरी की तरह है। जैसे अगर हमने रात को चार्जिंग में फोन लगाया, सुबह को उठ करके देखते हैं उसमें पूरा 100% होता है। इसी तरह से बेटा हमारी बॉडी है। शाम को अगर रात को हम सोए हैं और सुबह को जब हम उठते हैं, तो हमारी बैटरी पे शरीर की पूरी 100% चार्ज होती है। आप चाहे तो उसे एक ही बार में पूरा फूंक दो, आप चाहे तो उसे 24 घंटे के लिए आप उसे चला करके रखो, 17-18 घंटे के लिए चला करके रखो, जब तक कि आप दोबारा से नहीं सोते, दोबारा से अपने शरीर की बैटरी को चार्जिंग पर नहीं लगाते। अब जो व्यक्ति सुबह ही लड़ लेते हैं या सुबह ही अपना कुछ ज्यादा माथा पच्ची कर लेते हैं, तो वो सुबह ही क्या कर रहे हैं? वो सुबह ही अपने शरीर की पूरी एनर्जी, ठीक है, सब किस में निकाल दी? लड़ने में निकाल दी। अब बाकी का जो दिन है वो उन्हें किस्तों पर काटना पड़ेगा। किस्तों का मतलब ये है, ऊँघते हुए, सोते हुए, उबासी लेते हुए, इस तरह से उसे काटना पड़ेगा। तो ये भी बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य चीज है कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, और सुबह को जल्दी उठना है। अगर बाकी के लोगों से अगर थोड़ा आगे निकलना है तो ठीक है। अब बात, अगला पॉइंट आ जाता है किसी से मिलना। अच्छा, किसी से मिलते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले अभिवादन। अब मान लीजिए आपसे बड़े हैं, आपके रिश्तेदार में है, तो जो आपके दुआ सलाम करने के हैं उनसे दुआ सलाम कीजिए। जो आपके नमस्ते करने के हैं, पैर छूने के हैं, उनके पैर छूइए और उनसे नमस्ते कीजिए, ठीक है, जैसा भी है उनका अभिवादन। और कैसे? मुस्कुराते हुए, ठीक है। ये नहीं है मुंह में गुस्सा, हाँ नमस्ते, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाली। कुछ बच्चे जो अगर पैर भी छूते हैं ना, जैसे कोई मेहमान आए हुए हैं, अब उनके पैर भी अगर छू रहे हैं, तो वो सीधे पैरों पर नहीं जाएंगे, वो कहाँ पर, ये घुटनों तक ही पहुंचते हैं। उसके बाद में कहते हैं ठीक है बस हो गया। और वो भी जो मेहमान होते हैं वो भी बड़े परफेक्ट होते हैं, वो उन्हें नहीं टोकते कि भैया नीचे तक पैर छुओ, ठीक है। और यहाँ पर ये टोक देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आप चाहे बोलिए किसी के आप रिश्तेदारी में गए हैं, अगर वो आपके पैर छू रहे हैं, वो बच्चा है, उसकी आदतें खराब हो रही है, तो इसीलिए उसे टोकिएगा। दूसरा होता है हैंडशेक करना, हाथ मिलाना। अब देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो हैंडशेक करते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, कभी उंगलियों से उंगलियां ऐसे करके मिला ली, बोले लो सर नमस्ते हो गया बस, ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ मिलाने का तरीका क्या है? हाथ मिला, देखो, जो शरीर का स्पर्श होता है वही बताता है कि आप सामने वाले से कितना ज्यादा आप प्रभावित हुए हैं, उससे मिलने से आप कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो इस वाली चीज को चाहे भले आप अंदर से नहीं हुए हो, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा भाई। अगर फॉर्मेलिटी निभानी है तो पूरी तरीके से निभाओ, ठीक है। ये सामने वाले को भी अच्छा लगे। कहीं दूसरी जगह जाए तो फिर वो इस वाली बात के लिए ना बोले भैया नेक्स्ट टाइम उससे मिलेंगे ही नहीं। तो कुछ लोग होते हैं वो कैसे करके मिलाते हैं, भैया उंगलियों से उंगली चिपका ली, बस खत्म। जबकि होना कैसे चाहिए, जब भी हाथ मिलाओ एकदम से, ठीक है, मतलब जो हथेली है वो हथेली से ऐसे तो मिल जानी चाहिए, अच्छे से खूब, ठीक, मतलब ऐसा मिलना चाहिए साम। अब इतना भी कस के मत दबा देना बेचारे की हड्डी का कचुमरी निकाल दो हाथ की, इतनी हथेली से नहीं मिलाना है। हमारे कहने का आप लोग मतलब समझिए, हैंडशेक करना मतलब एक टाइप से ऐसे होता है जैसे कि मतलब उसका हाथ थोड़ा कस के, ठीक है, ज्यादा कस के नहीं, कस के थोड़ा सा।
उसके बाद में आता है बॉडी लैंग्वेज। अब कुछ व्यक्ति जो होते हैं अगर जब किसी से मिलते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो उनका परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा होता है, वो अपने आप को नर्वस फील करते हैं। वो जैसे मान लो कोई व्यक्ति उनसे कोई बात कर रहा है तो वो क्या करते हैं, कभी इधर देखेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, इस तरह से देखते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, एकदम से जब कोई व्यक्ति हमसे कोई बात बोल रहा है तो एकदम उसकी आंखों में देखना चाहिए, ठीक है, उसकी आंखों में देख करके बातचीत करनी चाहिए। बात समझ आ रही है, मतलब उसे सुनना चाहिए। और देखो बोलने से ज्यादा परफेक्ट होता है सुनना, बोलने से ज्यादा परफेक्ट होता है सुनना। बात समझ में आ रही है, इस वाली चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे।